भारत के बॉर्डर पे चाइना की रोबोट आर्मी। अब हमें कौन बचाएगा। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह में रोबोट्स को बहुत बार देखा होगा, लेकिन चाइना ने इससे भी एक लेवल ऊपर का काम किया है। अब वो अपने सोल्जर्स से भारत को टक्कर नहीं दे पाया, तो अब उसने भारत चाइना के बॉर्डर पे ही रोबोट्स की आर्मी खड़ी कर दी है। वो भी ऐसे वैसे रोबोट्स नहीं, बल्कि लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी वाले रोबोट्स जो जंग के मैदान पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कैसे काम करते हैं ये AI बेस्ड रोबोट्स और भारत के खिलाफ चाइना ने क्या रणनीति बनाई है, चलिए जानते हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि अब भारत को इतनी आसानी से हरा पाना चाइना के बस की बात नहीं है। चाइना ने तो बहुत कोशिशें की, लेकिन वो भारतीय सेना का आत्मबल तोड़ ना सके, इसलिए अब उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चाइना ने जिस रोबो आर्मी को भेजा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, यानी कि पलक झपकते ही ये रोबोट्स हमला कर देंगे, और हमला भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बिल्कुल सटीक और घातक हमला। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि किसे मारना है, कहाँ मारना है, किस तरह मारना है, ये सब कुछ ये खुद ही तय करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स हैं। चाइना ने भारत चाइना बॉर्डर पे इसी तरह के रोबोट्स तैनात किए हैं। इन सभी रोबोट्स में मशीन गन लगे हुए हैं और आज के समय में ये तिब्बत की सीमाओं पर पहरेदारी कर रहे हैं। करीब दर्जन भर से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स को LAC और तिब्बत की सीमा पे तैनात किया गया है। चाइना से जब इसके बारे में पूछा गया कि ऐसी हरकत करने के पीछे उसका क्या मकसद है, तो चाइना जवाब में कहता है कि उसके सैनिक हिमालय की पहाड़ियों पे बीमार हो रहे हैं और कोई ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, इसलिए इन रोबोट्स को तैनात किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाइना बॉर्डर को छोड़ना नहीं चाहता है। भले ही उसके सैनिकों की हवा टाइट हो गई है, लेकिन फिर भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। असल में तिब्बत को चाइना अपना हिस्सा मानता है, लेकिन भारत समेत कई सारे देश तिब्बत को एक अलग देश के नजरिए से देखते हैं और तिब्बत को आजाद करने में मदद भी करना चाहते हैं। लेकिन चाइना इस बात से घबराया हुआ है, इसी वजह से वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि चाइना जानता है उसके सैनिकों में इतना दम कहाँ कि वो भारत के सैनिकों से टक्कर ले सके। आज भी सियाचिन की खून जमा देने वाली ठंड में जिस तरह भारत के सैनिक डटकर खड़े रहते हैं, उस तरह परिस्थितियों से मुकाबला कर पाना चाइना के सैनिकों के बस की बात नहीं है। अपने बेकार सैनिक बल होने के कारण चाइना ने बॉर्डर पर रोबोट्स की आर्मी खड़ी कर दी है। चाइना के इस अनोखे कदम ने एक अलग ही रास्ता दिखाया है और पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तो याद ही होगा, जो ऑटोमेटिकली उस क्षेत्र में आने वाले एयरक्राफ्ट या फिर किसी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। यानी कि अगर कोई इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़ता है, तो जैसे ही रॉकेट इजराइल की सीमा के पास पहुंचेगा, वैसे ही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम उस रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देगा। और ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत संभव हो पाया है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि जिन मशीनों को इंसानों ने बनाया है, अब वही मशीनें इंसानों को बनाएंगी, तो गलत नहीं होगा। तो अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल हमारे मोबाइल फोन और कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह तक ही सीमित था। अब इसका इस्तेमाल डिफेंस में भी होना शुरू हो गया है और हम भविष्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां आने वाले समय में हम ऐसे दिन भी देख सकते हैं जहां हर देश अब अपनी आर्मी के जवानों को बचाने के लिए या तो कोई रोबोटिक मदद लेगा या फिर खुद रोबोट्स को ही जंग में लड़ने के लिए उतार देगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर सरहद पे कोई जवान खड़ा है तो वो हर टाइम चौकन्ना होकर काम नहीं कर सकता है। उसे थोड़े समय के लिए रेस्ट चाहिए और बाकी चीजें भी संभालनी पड़ती हैं। लेकिन जब बात रोबोट की आती है तो वो बिना रुके, बिना थके लगातार अपने काम पे लगा रहता है। अगर उन्हें दुश्मन को मारने के लिए कहा गया है तो वो उन्हें मारे बिना चैन नहीं लेंगे, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन जब बात इंसानों की आती है तो कई सारी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, और इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचकर चाइना ने यह बड़ा कदम उठाया है। और क्या पता, ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है चाइना दर्जनों रोबोट्स को केवल टेस्टिंग के लिए बॉर्डर पे भेज रहा है। अगर उनकी रणनीति काम कर जाती है तो वो लोग सैकड़ों की संख्या में रोबोट्स की आर्मी बनाकर जंग के मैदान पे भेज देंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें बनती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो भी इतने बड़े पैमाने पर कि पूरी दुनिया में चाइना से ही सामान भेजा जाता है। मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर तक चाइना हर एक चीज बनाकर तैयार करता है। ऐसे में आप सोच लीजिए कि प्रोडक्शन का हब कहे जाने वाले चाइना ने अगर रोबोट्स बनाने शुरू कर दिए, वो भी इतने बड़े पैमाने पर ताकि उनका जंग में इस्तेमाल किया जा सके, तब एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि आज के समय में अगर किसी अमेरिकी कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट तैयार करवाना होता है तो उसके लिए वो जो रॉ मटेरियल है चाइना से ही मंगवाते हैं। ऐसे में अगर कोई प्रतियोगिता रखी जाए कि कौन सा देश चीजों को तेज बना सकता है, तो चाइना इस प्रतियोगिता में टॉप करेगा, क्योंकि वाकई में चीजों को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता, जो इंटेलिजेंस चाइना के पास है, वो किसी भी देश के पास नहीं है। हाँ, भले ही चाइना हमारा दुश्मन देश है,
लेकिन उसकी ये बात वाकई में काबिले तारीफ है। और अगर इस तरह की स्थिति में चाइना ने ठान लिया कि उसे रोबोटिक आर्मी की पूरी फौज खड़ी करनी है, वो अपने सोल्जर्स को घरों पे बिठाकर मशीनों को जंग लड़ने के लिए भेजना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर चीन का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि रोबोट्स की स्पीड और एक्यूरेसी को मैच कर पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। जाहिर सी बात है, इनके रोबोट्स ही जीतेंगे। और इस कंडीशन में चाइना कितना पावरफुल हो जाएगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब सोच के डर लग रहा है कि अगर चाइना ने अपने इस कदम को और ज्यादा बढ़ा लिया तो कितनी तबाही मच सकती है। चाइना ने मार्केट में तो अपना कब्जा जाहिर कर ही दिया है। ऐसे में अगर वो अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो किसी भी देश के लिए चाइना को हरा पाना नामुमकिन सा हो जाएगा, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर रशिया हो। और हम भारतीयों की टेक्नोलॉजी किस लेवल पे है वो तो आप जानते ही हैं। अगर चाइना अपने जवानों को जंग में खड़ा कर दे तो भारतीय सैनिक उन्हें एक ही बार में ढेर कर देंगे। लेकिन मशीनों से निपटना इतना आसान नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि चाइना ने 88 पावरफुल रोबोट्स को तिब्बत भेज दिया है, जिनमें से 38 रोबोट्स तिब्बत की सीमाओं पर तैनात कर दिए गए हैं, जो आज के समय में तिब्बत और भारत की सीमा पर गश्त लगा रहे हैं। और इन सभी रोबोट्स के साथ करीब 100 की संख्या में अनमैन्ड व्हीकल्स भी भेजे गए हैं। इसके अलावा चाइना ने एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों को तिब्बत भेजा है। आपको बता दें कि चाइना ने 150 से ज्यादा आर्मी गाड़ियों को सीमा पर भेज दिया है, जो मुश्किल और खतरनाक रास्तों पे भी चल सकती हैं। इन गाड़ियों में तो हैवी मशीन गन और मिसाइल लॉन्चर वगैरह को भी आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। यह ऐसे वाहन है जो सेना की एक छोटी टुकड़ी को सुरक्षा पूर्वक कहीं भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन सभी हथियारों में से सबसे ज्यादा खतरनाक चाइना के 88 शार्प क्लॉ रोबोट्स हैं, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये ऐसे रोबोट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। इन रोबोट्स का खुद का दिमाग होता है और सबसे खास बात यह है कि इन्हें कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। यानी कि चाइना के शहरी इलाके में बैठा कोई सैनिक आराम से इन रोबोट्स को भारत की सीमा पर ऑपरेट कर सकता है। इस तरह के रोबोट्स की सबसे खास बात यह होती है कि बिना रुके काफी लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकते हैं। इनके ऊपर किसी भी तरह का बायोलॉजिकल या फिर केमिकल हथियार काम नहीं करता, नहीं इनके ऊपर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का असर पड़ता है। यानी कि अगर न्यूक्लियर बम भी फट जाए तो इन्हें रेडिएशन की कोई चिंता नहीं। इन रोबोट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मतलब है कि फाइटर पायलट्स जब प्लेन में बैठते हैं तो उन्हें जो ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होता है, जिसकी वजह से उनका सर चकराने लगता है, उन सारी चीजों का इन रोबोट्स पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। और अगर उन्हें तैयार कर दिया गया तो सरहद पे गोलियां चलाने के अलावा ये कई घंटों तक लड़ाकू विमान भी उड़ा सकते हैं, जो कि हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। और ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। अगर आपको न पता हो तो बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो अपने एक्सपीरियंस से खुद को बेहतर बनाती रहती है। यानी कि वो चीजों को देखते हैं, समझते हैं और फिर अपना रिएक्शन देते हैं। अब जैसे कि आप हमारे वीडियोस लगातार देखते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड यूट्यूब का सिस्टम ये जानता है कि आपको वीडियो दिखानी है ताकि आप तक नॉलेज पहुंचे। ठीक उसी तरह ये रोबोट्स भी केवल एक बार चीजों को समझने के बाद उन पर रिएक्शन देना शुरू कर देंगे। ऐसे में जंग का मैदान और भी ज्यादा घातक हो जाएगा, खास करके उन देशों के लिए जिनके पास इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स नहीं हैं, जिसमें हमारा भारत भी आता है। इसलिए अगर हमें चाइना को टक्कर देनी है तो सैन्य बल मजबूत करने के साथ साथ अब हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी मजबूत करना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।